हाय, कैसे हैं? आज आप क्या पूछ रहे हैं? आज आप पूछ नहीं रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ? आज का हमारा जो वीडियो है वो एक ऐसा टॉपिक, तो आप समझ ही गए ना, थंबनेल से टॉपिक देख के ही आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फिशर क्यों होता है महिलाओं में। ठीक है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं या प्रेगनेंसी उनको होती है, तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के आसपास, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चा बाहर निकलता है, तो मोशन के रास्ते में फिशर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा कि भाई मैं इतने महीने की गर्भवती हूँ और मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे मोशन के रास्ते में खून आने लगा, मुझे फिशर हो गया, या जो भी है ना। या कुछ लोग जैसे कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी को प्लान करते हैं, तो प्लानिंग के दौरान जब भी जो भी उनका मेडिकेशन चलता है या जो भी प्रोसेस उनका चलता है, उस दौरान कंसीव करने के दौरान क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, क्यों मोशन हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मोशन के रास्ते में चोट लग जाती है और कट लग जाता है, खून आ जाता है, फिशर हो जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, और मैं वैसे भी अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत लंबे समय में, जैसे 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे हो जाते हैं, तो अधिकतर महिलाओं को, जो कि जिनके ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, कभी कभी उनको पाइल्स भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो हम फिशर की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने एट रैंडम आपको बता दिया, क्योंकि अब बात निकली तो मैंने बता दिया कि लंबे समय में फिर उनको पाइल्स भी हो जाता है ना। तो वो एक अलग चीज़ है, वो लंबे समय में बार बार इस तरह का काम होने की वजह से होता है। तो वो तो खैर डिफरेंट टॉपिक है, मतलब उस पर बनाएंगे तो फिर एक अगला वीडियो एक और बन जाएगा, तो अपने को उस दिशा में नहीं जाना। मैं आपको इस वीडियो में यहाँ ये बता रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान क्यों फिशर हो जाता है, क्यों मोशन के रास्ते से खून आ जाता है, क्यों कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो देखो क्या होता है, अब यदि आपको इस चीज़ को समझना है कि ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा आपको फीमेल बॉडी को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल बात है, थोड़ा सा हार्मोन की बात है, तो मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में एकदम आसान करके उसको समझाऊंगा। आप उसको बस सुनते जाना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हम क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी यदि होना है तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि इस काम को करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का काम होता है तो उनका लेवल बढ़ता है। अब उसमें से कौन सा हार्मोन है, तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ऐसे मतलब कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे हार्मोन्स का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि इस तरह की बात चल रही है और रिलेशन कॉन्स्टिपेशन से है या हार्ड स्टूल से है या फिशर होने से है, तो यहाँ पे हम एक ही हार्मोन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसका रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का रोल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का एक साइड इफेक्ट कहना चाहिए, है ना, कि या तो इफेक्ट कह लो या तो साइड इफेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जब उसका लेवल बॉडी में बढ़ता है तो इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती हैं ना, उनकी मोटेलिटी जो है, मोटेलिटी किसको कहते हैं, मतलब उनमें जो संकुचन और शिथिलन होता है, मोटेलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटेलिटी को हिंदी में संकुचन और शिथिलन बोलते हैं। तो आंतें कैसे काम करती हैं, संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं, संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं, संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो फूड मटेरियल है, जो फीकल मैटर है, बड़ी आंत में मान लो फीकल मैटर भी है, तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वो संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। जैसे कई बार आपने इल्ली को चलते हुए देखा है कि इल्ली कैसे चलती है, वो ऐसे सिकुड़ती है, फिर आगे बढ़ती, सिकुड़ती है, फिर आगे बढ़ती, सिकुड़ती है, फिर आगे बढ़ती। तो मतलब कहने का ये है कि एक्चुअली में वैसा मोशन नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट आप समझ सकते हैं, उससे एक रिलेशन है उसका, है ना, ऐसे लहरों जैसा रिलेशन हो जाए, ऐसे लहर चलती है पानी में ना, इस तरह से लहर चलती रहती, तो ऐसा ही मूवमेंट आंतों में भी होता है। तो जिस हार्मोन का मैं नाम ले रहा हूं, प्रोजेस्टेरॉन जो है, उसका लेवल जब बॉडी में आता है तो वो थोड़ा अपने उच्च स्तर पे होता है, तो आंतों की जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, तो मोशन या फीकल मैटर जो भी है वो धीमे आगे बढ़ता है। अब डॉक्टर साहब पूछेंगे आप लोग कि धीमे आगे बढ़ता है तो क्या हुआ, धीमे बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो सही। तो ये बात सही है कि बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि जहां पे भोजन इकट्ठा होता है बड़ी आंत में मान लो, तो वहां पे अगर उसकी गति स्लो होती है तो बड़ी आंत का काम, एक मुख्य काम ये होता है, काम तो बहुत सारे होते हैं पर मुख्य काम ये होता है कि वो उसमें से पानी अवशोषित करता है।
खींचता है, उसका काम होता है कि उसमें से जो भी मतलब वैसे तो मतलब कई चीज़ें उसको उसमें से निकालनी होती हैं, तो पानी उसका एक साधन होता है, उसी के ज़रिए वो सारी चीज़ें भोजन में से जो भी पोषक तत्व वो उसी तरह से निकालते हैं। वो एक डिफरेंट, मैं फिर बताने बैठ जाऊंगा तो फिर अब आधा घंटा उसी में जाएगा कि वो निकालता कैसे, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका काम है पानी को खींचते रहना। तो क्या होता है जब मोशन जो है, फीकल मैटर जो है, या जो आपको फूड पार्टिकल जो लास्ट में बचे हुए हैं, जो बड़ी आंत में है, वो बहुत ज़्यादा देर यदि वहां पे रुकते हैं तो उनमें से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वाटर एब्जॉर्प्शन यदि ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें चीज़ में पानी कम होगा वो सख्त होगी, है ना, वो सख्त होगी, तो ऑब्वियसली फीकल मैटर नीचे आते आते सख्त हो जाता है। सख्त का मतलब एकदम सख्त तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कंपैरेटिवली नॉर्मल से ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो फिर जब उसको डेफिकेट करते हैं तो थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है। तो कभी कभी ज्यादा ताकत लगाने से चोट लग जाती है, जिसे हम फिशर बोलने लगते हैं। मोशन के रास्ते में कट लग जाता है, बस उसी को फिशर बोलते हैं, है ना। तो सॉरी, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो लेवल है वो प्रेगनेंसी में हार्मोन का बढ़ता है तो आंतों में संकुचन और शिथिलन स्लो हो जाता है, जिसके कारण मोशन हार्ड होता है। एक वजह तो ये है, लेकिन कभी कभी इस स्टेज पे मोशन हार्ड किसी किसी महिला का कभी कभी नहीं भी होता, या होता भी है अगर, तो फिशर उस समय नहीं हो पाता। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमको प्रेगनेंसी में जब हमने कंसीव किया था तब तो हमें फिशर नहीं हुआ था, हमें फिशर हुआ है चौथे पांचवें महीने में जाके। ठीक है, जब पेट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जब वजन भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसके बाद हमें जाके फिशर हुआ है ना। तो उसकी क्या वजह है? आप तो कह रहे हैं कि हार्मोन की है, तो मान लो चलो वहां पे उच्चतम स्तर पे वो है, तो उस समय फिशर होना था, पर तब तो हमें नहीं हुआ। ठीक है कि तब उस समय आपको फिशर नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों है? उसकी दूसरी वजह है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि एक तो प्रेगनेंसी यदि है तो जिस हार्मोन का मैं नाम बता रहा हूं वो अपने लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता होती है ना। उसी के कारण प्रेगनेंसी जो है वो रुकती है, और वो उसके बहुत सारे काम होते हैं, तो वो एक अलग डिफरेंट है, उसके बारे में क्या बात करना। बस बात आप ये समझ लो कि प्रेगनेंसी में उसका लेवल हाई होता है। ठीक है, तो एक तो वजह यह है कि वो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो है, संकुचन और शिथिलन स्लो किए हुए है, उसकी वजह से खाना जो है वो धीरे आगे बढ़ रहा है। एक वजह तो जो मैंने आपको पहले बता दी वो है। अब जब आप कह रहे हैं कि दूसरे तीसरे या चौथे पांचवें महीने में जाके अगर आपको फिशर हो रहा है, तो इसकी वजह एक ये होती है कि जब यूट्रस का वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, जब उसमें फीटस ग्रो करता है, फीटस मतलब उसको फीटस ही बोलते हैं शुरू शुरू में, भ्रूण जिसे कहते हैं, हिंदी में जैसे भ्रूण कहते हैं ना, तो वो जैसे बढ़ता है साइज में, बच्चा बड़ा होता है। ऑब्वियसली जब वो बड़ा होगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका जो वजन है ना वो पूरा का पूरा आंतों पे आता है। ठीक है, जब आप लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते जो भी होता है, लेकिन उसका प्रेशर जो है ना वो आंत पे आता है। तो वो प्रेशर, उस प्रेशर के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोटेलिटी स्लो होती है, क्योंकि वजन उसके ऊपर आता है। आप लोकेशन देखोगे तो यूट्रस आगे होता है, इंटेस्टाइन पीछे होती है। ऑब्वियसली जब साइज बढ़ेगा तो दबाव पड़ता है, क्योंकि जगह सीमित है। पेट में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है, पेट में जगह वैसे भी नहीं होती है, जबरदस्ती उसको खींच के बड़ा किया जाता है। किया जाता मतलब नेचुरली खींच के बड़ा होता है वो, क्योंकि यूट्रस आपने यूट्रस क्यों देखा होगा है ना, पर यूट्रस होता मतलब क्या है, हथेली के बराबर के साइज का, कुछ ऐसा ही समझ लो आप। ठीक है, अब इतने से में इतना बड़ा बच्चा जो है वो कैसे आएगा? तो वो खिंचाव वाली, अब तो पेट कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो महिलाओं का पेट कैसा एकदम छोटा सा होता है, लेकिन उसके बाद कितना बड़ा हो जाता है। तो ये जबरदस्ती खींचने वाली बात है ना, जबरदस्ती वो बड़ा होता है, जबरदस्ती स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं पेट के ऊपर, वो उसी वजह से आते हैं, जबरदस्ती खींचने की वजह से स्किन के। तो क्या होता है कि वेट जब बढ़ता है तो वो आंतों पे दबाव आता है उसका। जब उस पर दबाव आता है तो ऑब्वियसली आंतों का मूवमेंट स्लो होता है और मोशन करने में प्रॉब्लम होती है। फिर अगर हम ताकत लगाते हैं तो फिशर होने की संभावना होती है। ये दूसरी स्थिति है जिसमें आप कह सकते हो कि हमको डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी जब हमने कंसीव किया था तब तो हमें फिशर नहीं हुआ, लेकिन हमें तीसरे चौथे पांचवें महीने में हमें फिशर की प्रॉब्लम हुई, या मोशन के रास्ते में हमें दिक्कत हुई। तीसरे लोग फिर अभी ये भी कहेंगे कि ना हमें पहली बार में फिशर की प्रॉब्लम हुई, ना हमें चौथे पांचवें महीने में फिशर की प्रॉब्लम हुई, हमें फिशर की प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद हुई है। जब बच्चा डिलीवर हो गया है उसके बाद हमें फिशर की प्रॉब्लम हुई है, या ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें फिशर की प्रॉब्लम हुई है। तो उस बात का जवाब ये है कि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। यहां पे मैं हार्मोन की बात नहीं करूंगा। हार्मोनल
और मैकेनिकल जो उधर बच्चे का जो वेट बढ़ रहा है और दब रहा है, वो 2 रीजन तो चले ही आ रहे हैं। लेकिन यदि आप लकी हैं और आपको अभी तक फिशर नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन उस लेवल पे नहीं हुआ और आप बहुत लकी हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डिलीवरी का टाइम है और यदि आप नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, जगह कम है और बच्चे को निकलना है, तो कभी कभी निकलने में टीयर हो जाता है, मोशन का रास्ता फट जाता है, चोट लग जाती है उसमें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खींचातानी होती है उस समय। कई बार मैनुअली भी काट दिया जाता है, क्योंकि जगह कम होती है तो मैनुअली भी उसको को कट कर दिया जाता है। वो एक अलग प्रॉब्लम है, फिर उससे फ्यूचर में भी उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कभी कभी होते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को फिस्टुला तक बनते मैंने देखा है ना, उस तरह के पेशेंट हमने ट्रीट भी किए हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अब किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशन किसी चीज के हो सकते हैं। तात्कालिक स्थिति में डिलीवरी के टाइम कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं, और अगर उसमें अपना बेड लक हो तो कभी इन्फेक्शन होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो एक डिफरेंट बात है, वो तो फिस्टुला की बात है, वो अपन इसमें नहीं करेंगे, अपन तो फिशर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में भी कभी कभी चोट लग जाती है ना, क्योंकि वहां पर इस तरह का काम होता है तो उसमें चोट लग सकती है। तो तीसरी स्थिति ये है जिसमें कि फिशर हो सकता है। तो यहां मैंने आपको तीनों स्थितियां समझाई हैं कि कंसीव जब करते हैं तब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तब, तीसरे चौथे पांचवें महीने में, और डिलीवरी के समय, इन तीनों टाइम में फिशर आपको कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि ये फिशर का टाइम है, क्योंकि इसमें जो भी सिचुएशन आपकी बन रही है ना, वो सारी की सारी फिशर के लिए बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन है, उसमें फिशर हो सकता है। और खाना सबसे ज्यादा, क्योंकि मूड स्विंग्स भी होते हैं, है ना, उसके बाद आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, मुंह में स्वाद कैसा है, आपको क्या खाने में अच्छा लग रहा है, क्या खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप कभी ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं, पर क्योंकि स्वाद आ रहा है तो हमें वही खाना है। तो कभी ऐसी चीजें भी आप खाते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करती है। तो एक तो हार्मोन के कारण कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी है, ऊपर से फीटस साइज भी बढ़ रहा है, बच्चे का साइज बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो उसका प्रेशर भी आंतों पे पड़ रहा है, तो वो भी है। उसके बाद आपके खाने का, आपको खाने का मन फुल्की का है, आपको खाने का मन चॉकलेट का है, आपको खाने का मन पिज्जा बर्गर खाने का मन तो मन है, हो रहा है, मैगी खाने का मन हो गया रात में, मतलब कुछ भी मन चलता है उसमें, तो आप खाते हो। अब आप जब खाते हो तो जब ये 2 फैक्टर तो उसमें है ही सही, तीसरा फैक्टर आप जोड़ देते हो, ठीक है। तो जब ये 2 3 4 फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो ये मुझे यही इस वीडियो का आंसर यही है कि प्रेगनेंसी में क्यों फिशर बहुत ज्यादा महिलाओं को होता है ना। मेरे पास कितने सारे पेशेंट मेरे मतलब फिशर होता ही है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी फिशर होता है, कंसीव करते हैं तब भी फिशर होता है, डिलीवरी के बाद भी फिशर होता है, और वो सारे अपने पेशेंट हैं और सबको फिर ट्रीट करते हैं, ठीक तो सब हो जाते हैं, नहीं होने वाली कोई बात नहीं है, सारे पेशेंट जो है ऑलमोस्ट ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये वजह होती है कि आपको प्रेगनेंसी के समय फिशर होता है, या महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय फिशर होता है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ही अगर इस फेज से गुजर रहे हैं, महिला आप यदि हैं, तो इसी वजह से आपको हो रहा है, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट क्या है, वो तो जो फिशर का ट्रीटमेंट जो हम देते हैं तो उससे तो ठीक होते हैं, वो कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन ये बात तो है, ठीक है। तो होपफुली आप तक ये बात मैं समझा पाया हूँगा। देखो, मैं हार्मोन के बारे में आपको बहुत नहीं बताया मैंने इसमें, हार्मोन के और भी बहुत सारे काम होते हैं, प्यूबर्टी में भी काम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसी वजह से होता है, प्रेगनेंसी रुकती भी उसी हार्मोन की वजह से है ना, मेल बॉडी में भी उस हार्मोन का काम है, मतलब वो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि उसका डिटेल जान के क्या करोगे, आपको अपने को प्रॉब्लम के बारे में समझना है ना, तो केवल उसका नाम पर्याप्त है, और उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके बाद दूसरी चीजें क्या कंट्रीब्यूट करती हैं फिशर होने में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी, जो मैंने बताई। और बहुत ही मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बहुत ही साधारण शब्दों में बताऊं, ताकि आपको बिल्कुल उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूं ना, अपने जितने भी टॉपिक रहते हैं, मैं सब में कॉन्सेप्ट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, है ना। मैं बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बात करने पे विश्वास रखता भी नहीं हूं। मेरा उद्देश्य रहता है कि काम समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। बाकी देखो, टेक्निकल चीजें तो हमें पता है, क्योंकि डॉक्टर है, हमें इलाज करना है, तो टेक्निकल चीजें हमें मालूम है। लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इलाज में सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। मतलब टेक्निकल चीजें तो हमें पता है, क्या मेडिकेशन चल रहा है, क्या करना है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि पेशेंट के मन में क्लियर होता है ना, तो वो पेशेंट सपोर्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो मतलब डॉक्टर का साथ देते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं उसको समझते भी हैं और फिर गंभीरता से करते हैं, क्योंकि उन्हें उस बात की गंभीरता समझ में आती है,
है ना। तो अपने को टेक्निकल चीजें जानने की आवश्यकता नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर मतलब यदि ऐसा हो रहा है तो हमको करना क्या है। तो करना क्या है, तो डॉक्टर ने जो बोला है उससे आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे तो आप उनसे मैच कर पाओगे, आप उनसे कोरिलेट कर पाओगे कि अच्छा हाँ हाँ नहीं ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है प्रेगनेंसी में होती हैं। अब आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, भले ही आपको टेक्निकल नॉलेज ना हो, लेकिन आपको यह पता है कि बॉडी में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो आप मेंटली काम रहते हो, आपको टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये होता है। बाकी इलाज विलाज तो अलग चीज़ है, वो तो सब हम करते ही हैं, वो तो सारे पेशेंट ठीक ठाक हो जाते हैं। हमारे पेशेंट मतलब प्रेगनेंसी जब से महिलाएं कंसीव करती हैं वहां से लेकर के डिलीवरी के बाद तक के हमारे पेशेंट हैं, तो ठीक तो सब होते हैं हर स्थिति में, लेकिन उनको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर यदि आपको होगा ना तो आप खुश रहोगे कि हाँ 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 नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या है, टेंशन हो जाता है कि एक तो प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग होते हैं, कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी खुशी होती है, वो एक अलग चीज़ है। और ये प्रॉब्लम और हो जाए ना तो दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं, और जबकि इसमें परेशान होने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो सबके साथ होता है और ये तो होना ही है, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल है, हॉर्मोन्स का लेवल है ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम है, ये बॉडी के चेंजेस हैं। समझ गए? तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा होता है और सब ठीक हो जाते हैं। कितने सारे पेशेंट हैं, सब सही हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। तो चलो होपफुली मैं इस वीडियो में आप तक वो बात पहुंचा पाया हूँगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था, बहुत ज़्यादा समस्या, और इस टॉपिक पे आपको बताना भी ज़रूरी था, है ना। तो इसलिए होपफुली आपको मैं समझा पाया हूँगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक में। और अगला टॉपिक क्या है, अभी तो ये फिशर का, अभी गुरुवार में फिशर आ गया, अब संडे में आपको फिस्टुला के टॉपिक पे एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा केस भी है, तो देखूंगा मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिस्टुला के लिए है मेरे पास, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा।